नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको साप्ताहिक राशि में 27 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक का बताने जा रहे हैं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल मार्केटिंग साइट्स पर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और स्नातक संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, ज्योतिष संबंधी प्रश्न हो, कुंडली संबंधित कोई भी प्रश्न हो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी द्वारा या गूगल फॉर्म द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में हमसे कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दर्शकों, बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करके मनचाही सफलता को दिलाने वाला कहा जाएगा। इस हफ्ते करियर कारोबार में आपको अनुकूलता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों की तरफ से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा। शुभ सुविधा से शुभ साधन की प्राप्ति होगी। भूमि भवन से जुड़े विवाद का समाधान आपसी सहमति से निकल सकता है। इस सप्ताह राजनीति से जुड़े लोगों को लोकप्रियता और उनका आधार बढ़ेगा। समाज सेवा से जुड़े लोगों को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया जा सकता है। सप्ताह के मध्य में आप पर्यटन या फिर मनोरंजन आदि पर धन व्यय कर सकते हैं। इस दौरान आपका अधिकांश समय स्वजनों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। यदि आप लंबे समय से किसी कारोबारी डील को करने की सोच रहे थे तो इस सप्ताह वह हो सकती है। सप्ताह के अंत में व्यवसाय से जुड़ी यात्रा सफल होगी। आंधी अधूरी योजनाओं से पूरे होने या फिर उनके आगे बढ़ने से मन प्रसन्न होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंध अच्छे होंगे। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करके दुर्गा चालीसा का पाठ करें, लाभ मिलेगा। हर्षों को बात करते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिश्रित फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको करियर कारोबार में कुछ दिक्कत आ सकती है। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको अपने काम में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए और छोटी मोटी बात को तुल देने से बचिए। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ शत्रु से सावधान रहना चाहिए। सप्ताह के मध्य में पारिवारिक सुख में कमी देखने को मिलेगी। इस दौरान घरेलू विवाद और परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत के कारण चिंता बढ़ सकती है। आपको अपने लोगों के साथ बात व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए सप्ताह के शुरुआत का समय फलदायी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन उत्तरार्ध में इन्हें अचानक से बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद आय के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी। अधिक संतुलन बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। छात्र वर्ग का मन इस सप्ताह अध्ययन के भटक सकता है। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता न मिलने से मन उदास रहेगा। प्रेम संबंध में गलतफहमियों के चलते खटास आ सकती है। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। शिव यंत्र की विधि विधान से पूजा करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह बंद किस्मत के दरवाजे खोलने वाला कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपके रोजी रोजगार में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपको सप्ताह के शुरुआत में कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी मिल सकती है। मनचाहे स्थान पर तबादले की कामना आपसे पूरी होगी। सप्ताह के शुरुआत का समय कारोबार की दृष्टि से बहुत ही शुभ और लाभप्रद रहने वाला है। इस दौरान आपको आर्थिक स्थिति के अपेक्षित वृद्धि होगी। व्यवसाय में बढ़ोतरी के प्रयास सफल होने हुए नजर आएंगे। यह सप्ताह विदेश से जुड़े कारोबार करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ कहा जाएगा। नवविवाहितों के परिवार में वृद्धि हो सकती है। उन्हें इस संबंध में गुड न्यूज मिल सकती है। परिवार में सदस्यों की वृद्धि होने के साथ संपत्ति प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। व्यक्ति संपत्ति की प्राप्ति में आ रही अड़चनें दूर होगी। सप्ताह के दौरान में आपका अधिकांश समय अपने चिंतकों और आत्मीय लोगों के साथ हंसी खुशी बीतेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह औसत एवरेज फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह कर्क राशि वालों के सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में घरेलू खर्चों में आपका धन अधिक व्यय होगा। ऐसे में धन का प्रबंधन करके चले और अनावश्यक खर्चों से बचें। इस दौरान यदि आप नवीन कार्यों एवं योजनाओं को भविष्य के लिए सहेज कर रखेंगे तो अतिरिक्त लाभ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप कोई बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहते हैं या फिर किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए उचित समय का इंतजार करना बेहतर रहेगा। सप्ताह के मध्य में आपको अचानक से रोजी रोजगार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी होने से मन थोड़ा निराश रहेगा। छात्र वर्ग को मनचाही सफलता पाने के लिए सामान्य से कोई अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। इस राशि के जातक को सलाह दी जाती है कि अपने शुभ चिंतकों की सलाह को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। प्रेम प्रसंग में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं और अपने पार्टनर की भावनाओं की कदर करें। उपाय: प्रतिदिन पारस शिवलिंग की पूजा और शिव महिमा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि के जातकों के लिए सप्ताह बेहद शुभ कहा जाएगा। सप्ताह की शुरुआत में बहुत प्रतीक्षित शुभ समाचार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान सिंह राशि के जातकों को मानसिक चिंता दूर होगी। कामकाज में आ रही अड़चनें इष्ट मित्रों की मदद से दूर होंगी। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह सकारात्मक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत रंग लाएगी। सीनियर आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में करियर कारोबार में होने वाली प्रगति से मन में संतोष मिलेगा। इस दौरान घर में किसी प्रिय सदस्य के आगमन से खुशियों का माहौल बना रहेगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी।
सिंह राशि के जातकों को इस सप्ताह पिता की तरफ से विशेष स्नेह और समर्थन मिलेगा। सप्ताह के शुरुआत में महिलाओं की धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। हालांकि इस दौरान खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा पेट संबंधी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य में धीमे धीमे ही सही लेकिन उन्नति होगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में मुकाबले उत्तरार्ध कहीं ज्यादा लाभप्रद रहा जाएगा। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। सिंगल लोगों के जीवन में मनचाहे पार्टनर की एंट्री हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा। उपाय, प्रतिदिन सूर्य देवता को जल देकर सूर्याष्टकम का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहने वाला है। करियर हो या फिर कारोबार, आपको इस सप्ताह अपने कदम बहुत सोच समझकर आगे बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। इस हफ्ते आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से गलती ना करें। सप्ताह की शुरुआत में घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिए आपको जरा ज्यादा भागदौड़ में धन खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका भूमि भवन और वाहन आदि पर अधिक व्यय होगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह इन लोगों से बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके सामने मीठा बनते हैं और पीछे आपकी आलोचना बुराई करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। सप्ताह के उत्तरार्ध में यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपनी बात व्यवहार में विनम्रता बनाए रखते हैं तो आप सोचे हुए कार्यों को मनचाहे तरीके से पूरा करते हुए अपेक्षा से अधिक सुफल प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह पारिवारिक सुखों में कमी होने की आशंका है। परिवार के किसी प्रिय सदस्य के साथ वाद विवाद होने से मानसिक तनाव हो सकता है। अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए वाहन सावधानी से चलाएं। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा की गांठ अर्पित करके श्री गणेश स्तोत्र का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फलदायी कहा जाएगा। इस सप्ताह तुला राशि के जातकों के सुख सौभाग्य में कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिससे उनके सोचे हुए कार्य थोड़े विलंब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपेक्षित सफलता और धन प्राप्त लाभ की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से लंबी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। इस दौरान भूमि भवन से जुड़े और पारिवारिक विवाद आपकी चिंता का कारण बनेंगे। इस सप्ताह आपको बेवजह की बातों की तुलना देते हुए अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए। सप्ताह के मध्य का समय स्त्री वर्ग विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए थोड़ा कठिनाई रहने वाला है। इस दौरान उन्हें अपने कार्य क्षेत्र और घर परिवार के बीच सामंजस्य बिठाने में मुश्किल आ सकती है। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह समय का प्रबंधन करते हुए अपने सेहत और घर परिवार के लिए थोड़ा समय निकालना उचित रहेगा। इस हफ्ते खान पान में लापरवाही या फिर अनियमित दिनचर्या आपकी सेहत के लिए कष्टकारी साबित हो सकते हैं। व्यवसाय जुड़े लोगों को कागजी काम और धन के लेन देन से सावधानी की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंध को मधुर बनाए रखने के लिए किसी भी तरह का ईगो ना पालें। उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा और शिव तलसा का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह लंबे समय से चली आ रही समस्या को समाधान खोजने और कारोबार में होने वाले घाटे से उबरने के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको घर और बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यदि आप राजनीति में जुड़े हैं तो आमजन के बीच आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। इस सप्ताह आपके कद्र एवं पद में वृद्धि होने के योग बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों को मनचाहे स्थान पर तबादले की अनुकामना पूरी हो सकती है। यदि बीते कुछ समय से आप कार्यक्षेत्र से जुड़े किसी समस्या को लेकर परेशान चल रहे हैं तो इस सप्ताह किसी सीनियर की मदद से उसका हल खोजने में कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह के मध्य में आकस्मिक जन लाभ के अवसर मिलेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आपका प्रतिष्ठित और बुद्धिजीवी लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, जिसके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इस हफ्ते वृश्चिक राशि की धर्म कर्म में अभिरुचि बढ़ेगी। यदि आप इस हफ्ते व्यापार में कोई नवीन निबंधन करते हैं तो लाभप्रद सिद्ध होगा। सत्संग से शांति का अनुभव होगा। बुजुर्ग का आशीर्वाद प्रदान रहेगा। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों को बात करें धनुराशि वालों की। धनुराशि के जातकों के लिए सप्ताह निश्चित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको जहां करियर कारोबार से जुड़े मामलों में राहत मिलेगी, वहीं पर परिवार से जुड़े मसले आपकी चिंता का कारण बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर परिवार के सदस्यों के साथ वाद विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपको लोगों के सामने अपना पक्ष सही तरीके से रखने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा लोग उसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। इस हफ्ते आपको उन लोगों से दूरी बनाकर चलने की जरूरत है जो आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सप्ताह के मध्य में करियर कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी चिंता दूर होने से आप राहत की सांस लेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, संविदा कर्मचारी हैं तो आपका अनुबंध बढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकता है। व्यवसाय से लंबे समय से चली आ रही मंदी दूर होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद सफल एवं लाभप्रद साबित होंगी। इस दौरान आपको लंबे समय से अटके धन की अप्रत्याशित रूप से प्राप्ति हो सकती है। संतान पक्ष की तरफ से कुछ समाचार मिलेगा। इस सप्ताह लव पार्टनर से मेल मिलाप में मुश्किलें आ सकती हैं। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर कम प्राप्त होंगे। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा और नारायण कवच का पाठ करें। लाभ मिलेगा। दर्शकों बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह काफी उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके काम खूब सावधानी के साथ करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह यदि आप चाहते हैं कि आप तमाम तरह की परेशानियों से बचे रहें तो आपको कार्यों में मनचाही सफलता मिले तो आपको रामायण की चौपाई तथा सुमति वहां संपत्ति नाना पाद रखनी होगी। कहने का तात्पर्य आप लोगों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपनाएं और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं।
सप्ताह के शुरू में आपको धन, सेहत और संबंध का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। यदि आप पार्टनरशिप में कारोबार करते हैं तो उसे पूरी तरह अपने घर से और उसे छोड़ने की भूल ना करें। धन का हिसाब हिसाब सही से रखें। नौकरी पेशा वर्ग को इस सप्ताह कार्यक्षेत्र में किसी के साथ लूज टॉक करने से बचना चाहिए, अन्यथा बेवजह का विवाद होने की आशंका रहेगी। यदि आप व्यसनों का त्याग करके अपने काम सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो आपका यह सप्ताह फलदायी हो सकता है। वैवाहिक जीवन में सुखमय बनाए रखने के लिए जीवन साथी की भावनाओं की कदर करें और अपने परिवार के लिए समय निकालें। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की बेलपत्र या शनि पत्र चढ़ाकर पूजा कर रुद्राष्टक का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ऐसा तो थोड़ा सा कठिनाई लिए रहने वाला है। ऐसे में आपको इस सप्ताह कुछ एक चीजों का समझौता करते हुए धीमे धीमे सही तरीके से आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए। कुंभ राशि के उस सप्ताह अपने कार्यों की समीक्षा करने या फिर कहें आत्मचिंतन की अत्यंत आवश्यकता रहेगी। सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको इस सप्ताह सामान्य से ज्यादा अधिक परिश्रम और प्रयास करने पड़ेंगे। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी कार्य विशेष को करते समय आर्थिक संकट से जूझना पड़ सकता है। इस सप्ताह किसी बड़ी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आपको धन उधार तक लेना पड़ सकता है। इस सप्ताह आय और व्यय समान रहने के कारण बीते लंबे समय से बने हुए कर्जे आपकी चिंता कारण बनेंगे। ऐसे में आपको अपने रुपये कार्यों को समय पर पूरा करते हुए धन का प्रबंधन सही तरीके से करना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारी के चलते या फिर गलत खान पान के चलते आपको शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान भोजन की अनियमितता आपकी उदर पीड़ा का कारण बन सकती है, अर्थात पेट गड़बड़ा सकता है। व्यापारी वर्ग एवं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह मध्यम कहा जाएगा। प्रेम प्रसंग में दिखावे से बचे। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह आलस्य और विमान से बचने की आवश्यकता है। यदि आप इस हफ्ते अपने काम में लापरवाही करते हुए उसे आगे के लिए टालने की कोशिश करते हैं तो आपके हाथ आय, सफलता और आर्थिक लाभ में कमी देखने को मिल सकती है। मीन राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में कार्यक्षेत्र में अपने सहकर्मियों के साथ बेवजह उलझने से बचना चाहिए। इस दौरान अनावश्यक वाद विवाद से दूर रहें और लोगों को मिलकर अपने कार्य सिद्ध करें। मीन राशि के जातक यदि इस सप्ताह अपने शुभचिंतकों को और आत्मीय लोगों से मिलने वाले परामर्श पर गंभीरता से अमल करें तो उन्हें सामान्य से कहीं ज्यादा सफलता और अधिक लाभ मिल सकता है। सप्ताह के मध्य में आपका अधिकांश समय आर्थिक क्रियाकलाप में बीतेगा। इस दौरान तीर्थाटन के भी योग बनेंगे। मीन राशि के जो जातक व्यवसाय से जुड़े हैं उन्हें कुछ इस सप्ताह बाजार में फंसे हुए धन को निकालने में कुछ दिक्कतें आ सकती है। विद्यार्थियों के लिए समय दम है, उन्हें इस सप्ताह बुरे लोगों से दूर रहते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर फोकस करना चाहिए। मीन राशि वालों को प्रेम प्रसंग में मनभेद में ना बदले, इसका प्रयास करना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा पूजा में नारायण का पाठ करें, लाभ मिलेगा। दर्शकों, वीडियो पूरा अंत तक देखने के धन्यवाद। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और साथ ही अपनी किसी प्रकार की जन्म कुंडली संबंधित जैविक संबंधित समस्याओं का समाधान हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या गूगल फॉर्म द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते